आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है। और ये मंथ जो है, जनवरी का महीना जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शनि देव 30 वर्षों के पश्चात 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। और शनिदेव जो है यहां पे शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और इस योग का आपके जीवन पर क्या फल रहेगा, कैसा फल रहेगा, शनिदेव शश योग में आपको क्या कुछ दे सकते हैं या देने वाले हैं, इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो गोचर है ये आपकी लगन कुंडली से आधारित है, यानी जिनका भी जन्म सिंह लगन में हुआ है उनके लिए है। तो इसे केवल और केवल लगन से ही चेक करिए। केतु आपके तृतीय भाव में है, तुला राशि में। सूर्य बुध पंचम भाव धनु राशि में है। बुध 18 जनवरी को मार्गी होंगे। सूर्य 14 जनवरी को छठे भाव मकर राशि में जाएंगे। शुक्र शनि इस महीने के आरंभ में आपकी मकर राशि छठे भाव में होंगे। शनि 17 जनवरी को, शुक्र 22 जनवरी को सप्तम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि यहां पर शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में है, मीन राशि में, अपनी राशि में। राहु आपके मेष राशि नवम भाव में। मंगल आपके वृषभ राशि दशम भाव में है। और चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से, क्योंकि आपके लगन के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य की अगर आपको इस समय वर्तमान में सूर्य की महादशा, अंतरदशा या फिर सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपका सिंह लगन में ही अगर जन्म हुआ है, तो सूर्य आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव में है, धनु राशि में है। पंचम भाव में सूर्य, लग्नेश का पंचम भाव में जाना संतान की तरक्की, संतान की प्रगति करते हैं सूर्यदेव यहां पंचम भाव में। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। सेहत और स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। हालांकि सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। मंगल यहाँ पे चोट आदि की समस्या दे सकते हैं। सूर्य 1 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में होंगे। और शुक्र जो है आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन, नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के चांस बनेंगे। उसके बाद 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य लगन के स्वामी है, पंचम भाव में है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है। सूर्य 24 जनवरी को श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो सूर्य आपको कुछ इस प्रकार से जनवरी के महीने में फल देने वाले हैं। सूर्य के बाद हम चलते हैं केतु पर। केतु आपके तृतीय भाव में है। केतु आपको कैसा फल देंगे, तो केतु आपके तृतीय भाव में और शुक्र की राशि में है। तो केतु की दशा अंतरदशा में भी नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन या तबादला, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, तो लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं। इसके बाद बुध की बात कर लें। बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। बुध आपके धनेश हैं, लाभेश हैं। धन और लाभ के स्वामी बुध पंचम भाव में है।
यानी संतान के माध्यम से धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है। प्रोडक्शन हाउस यदि आपका है, प्रोडक्शन से जुड़े तो उन क्षेत्रों से, बुद्धि और विद्या के कार्यों से धन लाभ करवाएंगे। इसके अलावा 1 जनवरी को बुध होंगे सूर्य के ही नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, स्पोर्ट्समैनशिप यानी खेल कूद प्रतियोगिताओं से धन लाभ होगा, सफलता भी मिलेगी। 4 जनवरी को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो नौकरी में ट्रांसफर, तबादला, स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे। और 18 जनवरी को बुध फिर मार्गी भी हो जाएंगे। शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है, तो शुक्र आपके इस महीने के आरंभ में 6ठे भाव में है और 22 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे 7म भाव में। और शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी है, तो शुक्र की दशा अंतरदशा में भी नौकरी में तरक्की, ट्रांसफर, तबादला, स्थान परिवर्तन के योग। शुक्र 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में होंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन के चांस। फिर 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्च और निवेश बढ़ेंगे। 17 जनवरी को शुक्र जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से धन लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। 27 जनवरी को शुक्र जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में, यहां भी लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं या फिर विदेश यात्राएं हो सकती हैं। तो शुक्र की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से फल देने वाली है। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि आपके पूरे 30 वर्षों के पश्चात 7म भाव में आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। और शनि 7म भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। वैसे भी लाल किताब के अनुसार 7म भाव में यदि शनि बैठे हो तो शनि देव के लिए कहा गया है कि बुनियाद शनि की शुक्र होता, यानी शनि की बुनियाद कौन है यहाँ पे? शुक्र। शुक्र यानी स्त्री। तो अगर आप अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान करते हैं, आदर मान करते हैं, तो शनि की बुनियाद क्योंकि शुक्र है, तो शनि अगर आप अपने शुक्र को अच्छा रखते हैं, जैसा मैंने बताया कि घर की स्त्रियों का आदर मान करते हैं, तो ताकत गुना 7 होती हो, यानी शनि की ताकत 7 गुना बढ़ जाएगी। शनि 7 गुना और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। और इसके अलावा दौलत हुकूमत साथ ले आता, यानी शनि 7म भाव में दौलत और हुकूमत दोनों अपने साथ ले करके आते हैं। और दौलत हुकूमत साथ ले आता, शर्त जागीर ना कोई हो, यानी जिस व्यक्ति के पास पहले से कुछ नहीं होगा तो शनि उसकी खाली झोली भरने वाले हैं। यानी हर तरह से, हर लिहाज से शनि आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। नौकरी कारोबार में तरक्की, साझेदारी व्यापार में तरक्की, ज्वाइंट वेंचर्स करवा सकते हैं। इसके अलावा घर में कोई ना कोई मांगलिक या वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। शनि क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, मंगल 4थे और 9वें भाव के स्वामी है। 4था भाव जमीन जायदाद का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, तो इन क्षेत्रों से अच्छा धन लाभ करवाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर से आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में यदि आप डील करते हैं तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा धन लाभ होगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, उसमें बहुत अच्छी तरक्की हासिल होगी। शनि की दृष्टियां भी यहाँ पे अपना फल देंगी। शनि 9वें भाव पर देख रहे हैं तो भाग्य साथ नहीं देगा, तो आपको अपने कर्मों पर ही यकीन करना होगा, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता क्या है, तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही शनि आपको और भी गुणा करके फल प्रदान करेंगे। शनि की लगन पर दृष्टि होगी, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की 4थे भाव पर दृष्टि होगी, तो जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हैं तो प्रॉपर्टी में अच्छी सेल परचेज चलती रहेगी। तो शनि इस प्रकार से फल देंगे। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति आपको कैसा फल देने वाले हैं? अब देखिए, पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी राशि में आयु की वृद्धि करते हैं, और बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के ही नक्षत्र में है, तो बृहस्पति भी शनि का ही फल देंगे। यानी जो भी शुभ फल आपको शनि देने वाले हैं वो अब बृहस्पति भी देंगे। जमीन जायदाद से अच्छा धन लाभ होगा, व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा, घर में मांगलिक वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको अच्छा फायदा होगा।
तो जो भी शनि का फल मैंने बताया वो सभी फल बृहस्पति भी देंगे। और बृहस्पति की दृष्टि कहां है? बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर है। खर्च और निवेश बढ़ाती है, यानी किसी ना किसी ज्वाइंट वेंचर या बिजनेस वेंचर में आपका निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे। और बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि है, अचानक धन लाभ होगा, मृत धन, पैतृक संपदा मिल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से अच्छा धन लाभ करवाएगी। राहु की दशा अंतरदशा, राहु 9वें भाव में, मंगल की राशि में, तो पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। धार्मिक यात्राएं चलती रहेंगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्य आपके संपन्न होंगे। और राहु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है तो नौकरी में ट्रांसफर व तबादला और प्रमोशन अवश्य हो सकता है। इसी तरह मंगल की बात करें तो मंगल आपके 10वें भाव में, चौथे और 9वें भाव के स्वामी योगकारी मंगल 10वें भाव में नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन को दर्शाते हैं। और मंगल रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी है, तो लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। तो इस प्रकार से आपको मंगल का फल प्राप्त होगा। और 12 जनवरी से मंगल मार्गी भी होने वाले हैं। चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा, चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी है। अब चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है उस पर सब दारोमदार है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, पाप दृष्टि में नहीं है, पाप पीड़ित भी नहीं है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ऐसे में चंद्रमा विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार खूब बढ़ सकता है, हर प्रकार से विदेशों से धन लाभ करवाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पाप दृष्ट हैं, पाप पीड़ित हैं, चंद्रमा पर शुभ दृष्टि नहीं है, तो फिर चंद्रमा अस्पताल या जेल की यात्रा भी करवा सकते हैं। तो 12वें घर का फल कुछ इस प्रकार से रहेगा चंद्रमा का। तो अब हम बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय की। मेरे ख्याल से इस महीने कोई ज्यादा खास उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सेहत और स्वास्थ्य के लिए आपको 5.25 या 6.25 रत्ती का माणिक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की पोजीशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपको जीवन में तरक्की और मान सम्मान मिलेगा। जितना सूर्य को आप बल देंगे उतने ही सूर्य के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और अगर सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसे में आपको माणिक अवश्य धारण करना चाहिए। सेहत, स्वास्थ्य, मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाने में सूर्य का सबसे उत्तम योगदान रहता है। तो सूर्य को जितना बल देंगे सूर्य उतना ही आपको शुभ फल देंगे। और इसके लिए 5.25 या 6.25 रत्ती का माणिक यानी रूबी आप धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।